देखिए भाई, परसेंटेज हम कर रहे हैं तो परसेंटेज की अपनी 2 क्लास हो चुकी है। अच्छा कपड़े फॉर्म में है ग्रुप में, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए भाई, तो आप वाला नंबर है ना, आप वाला नंबर सेंड कर देना आप मेरे पास। तो ये वाला जो आप जिसमें फोन चला रहे हो ये आप ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। या आप खुद भी एडमिन हो तो आप उसमें आपका खुद का नंबर ऐड कर लेना। आपको एडमिन बना रखा है मैंने सभी को। गुड मॉर्निंग बेटी बुटानी आ गए आप। देखिए कल हमने जो किया था परसेंटेज का सेकंड पार्ट किया था भाई, और सेकंड पार्ट में हमने जो किया था उससे पहले ये देख लेता हूं मैं। ये बड़ी सबसे पहले ये देखिए भाई, आप कल भी बताया था मैंने आपको, परसों ही बताया था जब मैंने शुरू करवाया, और आपको ये बात की थी मैंने कि आपका मेन बेस ये है भाई आपका, ठीक है ना। अगर आपका ये चीजें ओके है तो आपको परसेंटेज में कहीं पे मार्क नहीं खाओगे आपकी। फर्स्ट में जो कोई भी संख्या है वो अपने आप में क्या है भाई, 100% है। तो 1 है वो अपने आप में कितना है, 100% है। उसके बाद में हमने लिया जी 1/2, 1/2 कितना हो गया, 50%। फिर हमने कितना लिया भाई, बोलना सबके साथ में टीना आप ना एक बार आपके ग्रुप में शेयर करो इसको, एक बार जो आपका ग्रुप है स्टडी का बना रखा जो भी आपका, उसमें एक बार शेयर करो इसको। एक बार 1/3 को क्या लिखेंगे भाई, 33 से 1/3% भाई। 1/4 को क्या लिखेंगे, 25% लिखेंगे 1/4 को। 1/5 को मुस्कान नागपाल गुड मॉर्निंग भाई। 1/5 को क्या लिखेंगे, 20% भाई। 1/6 को क्या लिखेंगे, 16 से 2/3% लिखेंगे, ठीक है। और 1/7 को क्या लिखेंगे, 14 से 2/7%। कमेंट नहीं आ रहा किसी का, साथ के साथ बोलना आपने। जितनी बार आप बोलोगे ना उतने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा ये, फिर आपके बोलने के चांस नहीं रहेंगे। 1/8 को क्या लिखेंगे, 12 से 1/2% भाई। 12 से 1/2%। और 1/9 को क्या लिखेंगे, 11 से 1/9% भाई। 11 से 1/9%। 10 को क्या लिखेंगे, 1/10 को सॉरी 1/10 को 10% भाई। 1/11 को 9 से 1/11%। मैंने आपको ये दोनों बताए थे, दोनों अपोजिट है, याद रखिए दोनों। इसी में आपका 11 ऊपर है 9 नीचे है, तो इसमें आपका 11 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। देखो उल्टा सिस्टम है, ठीक है ना। 11 ऊपर है ना तो इसमें 11 नीचे चला जाएगा, इसमें 11 नीचे है तो इसमें 9 नीचे, तो 9 आपका ऊपर आ जाएगा भाई, ठीक है। 1/12 भाई। 1/12 क्या लिखेंगे, हाँ 8 से 1/3%। 1/13 भाई, 7 से 9/13% भाई। और 1/14 को 7 से 1/7%। 1/14 का आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 7 14, 7 से 1/7% भाई। 1/15 भाई, 6 से 2/3% आपकी, ठीक है। विकास क्या ये एथलेटिक आ गया क्या, अच्छा विकास सीसरवाड़ा, नमस्कार भाई। सीसर निवासी होगा विकास है। देखिए कल हमने जो किया था उसमें 2 चीज की थी हमने भाई, कि कोई भी आपके पास वस्तु है, कुछ भी चीज है, उसका पहले इसने कहा भाई कि उसमें पहले तो उसने 50% उसके अंदर वृद्धि कर दी हुई। कोई भी आपकी वस्तु ले लीजिए, उसका रेट ले लीजिए, किसी की ऊंचाई है कि कुछ भी, किसी का वेतन है, हाँ जी ठीक है। उसके अंदर हमने क्या की थी, 50% की वृद्धि। उसके बाद उसने क्या किया, उसके अंदर 20% की कमी कर दी हुई। उसने क्या किया उसके बाद भाई, 20% की कमी। दोबारा देखिए भाई, जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, कि कल हमने जो कल सेकंड जो टॉपिक किया था ना, इसमें सेकंड पार्ट जो किया था इसमें उसमें किया था कि किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, या फिर ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति की आय 50% में वृद्धि कर दी हुई। सबसे पहले 50% की वृद्धि, फिर कुछ समय बाद उसकी 20% की क्या कर दी, कमी कर दी हुई। अब आपने बताना उसमें टोटल कितने परसेंट की कमी या फिर हानि हुई, लॉस या प्रॉफिट हुए। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताया मैंने कल भाई, याद रखना है। किरण गुड मॉर्निंग भाई, आप लेट हो गए हो।
ए बी प्लस में ए बी बाई में 100। कल एक छोटा सा फॉर्मूला ये बताया था मैंने कि आपने इसको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा फॉर्मूला भी अपनायो, याद रखियो। मीनू नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए आज। तो देखिए भाई उसमें ए ना, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना हमारा 50 का प्लस है भाई, तो 50 प्लस ले ली। अब बी आपका देखिए माइनस का 20 है तो माइनस का 20 ले लेंगे। प्लस के अंदर भाई ए कितना 50 मल्टीप्लाई है, ए भी का मतलब क्या है ए की बी से मल्टीप्लाई हुई, तो 50 की माइनस 20 से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। अब ये बात आ गई फिर वही आपकी दो को अगर मैं खटा जाएगी के खटा जाएगी कुछ समय के लिए खटाएगी, जैसे अब समाज खटा रखी है ना, तो बीच में क्या हो जाएगी घर के बीच में दीवार खींचेगी, सेम बात है। तो दो साइन भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो उनके बीच में दीवार खींच देंगे ब्रैकेट की, याद रखियो। हाँ जी, बटा सॉरी बटा में क्या था हमारा भाई 100 है जी बटा में, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल हुई। 50 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हुई, और 5 दूनी 10 हुई, माइनस के 10, तो आपका गया जी प्लस का 20। अगर प्लस का 20 है ना तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और माइनस का आएगा तो आपको लॉस हुई। तो 20% की क्या होगी उसके अंदर वृद्धि होगी भाई, अगर माइनस होता तो हम क्या बोलेंगे उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। कल आपको मैंने जो आज नया है ना स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूं, कल आप ये मैंने नंबर 1 फॉर्मूला करा था कल भाई, ठीक है। नंबर 2 इसी का एक और बताया था मैंने कि जैसे 50% है, यहाँ पे देखो भाई 50% को क्या लिखेंगे 1/2, तो 50% को 1/2 लिख दिया भाई। इसका मतलब मैंने बताया था कि किसी की 2 रुपए सैलरी है तो उसकी 1 रुपए और बढ़ गई भाई, तो 2 से बढ़ के कितनी होगी 3। 50% को लिखिए हमने ये भाई, सेम उसमें 20% को भाई, 20% को क्या लिखेंगे वहां पे देखो भाई, कल परसों बताया मैंने 2 दिन लगातार बताते हुए 20% को क्या लिखाएंगे 1/5। तेना काट क्यों दिया आपने मैसेज, डिलीट कर दिया। 1/5 का मतलब है आनी हुई ना, किसी की सैलरी 5 थी, 5 में से 1 घटा दी, कमी होगी 1 की भी, तो 5 थी तो अब कमी होने बाद कितनी होगी 1 की 4 होगी। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 भी, किसी की 10 रुपए थे, 10 से बढ़ के कितने हो गए 12, तो 2 रुपए का लाभ हुआ ना, किस पे हुआ 10 पे भी, तो इसको इससे काट देंगे 5, 1/5 और 1/5 को क्या लिखेंगे 20% भी, तो 20% की यहाँ पे क्या होगी आपकी वृद्धि होगी भाई। ये कल करवाया था मैंने, ठीक है ना, कल आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। देखिए एक लास्ट, इसके अंदर एक लास्ट करवाया था मैंने भाई, एक ट्रिक और बताई थी इसकी मैंने छोटी सी आपको, क्या कि जैसे 100 रुपए ले लिए मैंने भाई, ठीक है, 100 रुपए पे उसने कहा कि उसके 50% की वृद्धि हुई, तो प्लस का 50%, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, इसमें 50 जोड़ दो, कितना आ गया 150 है। अब 150 होने के बाद उसने कहा कि फिर उसकी कुछ समय बाद 20% का लॉस हो गया, 20% कम कर दिया, तो इसका 20% देखियो आपको सिखा था मैंने, 150 का 10% के लिए एक जीरो हटा दें, कितना 10% है, 10% 15, 20% वही 30, इसमें 30 घटा दो, इसमें से 30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई किसी बंदे के पास 100 रुपए थे और जाके कितने हो गए 20, तो कितने बढ़ गए 20, तो 20% की यहाँ पे क्या हो गया इसको प्रॉफिट हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। ये कल वाला रिवीजन करवा दिया मैंने भाई। किसी का डाउट है इसमें, किसी का विकास आप आज आए हो नए, और भी कोई है जिसको इसके बारे में थोड़ी बहुत भी समस्या तो बताओगे मेरे को, ठीक है, लिखिए भाई। अब आज का क्वेश्चन लिखिए शाबाश, कल वाला रिवीजन करवा दिया मैंने, आज का क्वेश्चन लिखिए। आम का मूल्य क्वेश्चन लिखे हुए आज का, और है ना जितने भी लाइव बैठे हुए ना आप सभी एक बार लाइव करो, पता चल जाए कितने लाइव है। जितने भी बच्चे लाइव है ना सभी एक बार लाइव करो भाई,
अब टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बढ़िया बात है विकास। टेंशन नहीं ले ली तो फिर अपना फायदा की पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। किसी ने टेंशन नहीं लेनी अपनी क्लास में, मजा लेना मजा। लिखो भाई, वेरी गुड। आम का मूल्य 10% घट जाता है, किसमें लिखे भाई? आम का मूल्य 10% घट जाता है, किसमें लिखो शहबाज कि आज से कहा है आम का मूल्य 10% घट जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ जाता है, ठीक है। आम का मूल्य 10% घट जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद आम का मूल्य 10% घट जाता है और कुछ दिनों बाद 15% बढ़ जाता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार मूल्य में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ भाई? इस प्रकार है आम के मूल्य में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, बताओ। उसको लाभ हुआ या हानि हुई है, वृद्धि हुई या कमी हुई, बताओ जल्दी जैसे बस। मुस्कान नागपाल का आ गया भाई, सही बेटे में आंसर आएगा इसका मुस्कान। बाकी आपका तो ये रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। अच्छा क्या ये, अच्छा 3 सही 1/2 हो गया, हाँ राइट है मुस्कान, वेरी गुड आपकी और आपका, ठीक है। 3 सही 1/2 आएगा भाई। मीनू राव साहब 1 नहीं आएगा। देखो भाई 1 मिनट यहाँ पे देखो, इसने आगे ए की वैल्यू आपके पास ये ए की वैल्यू है और हमारे पास में ये किसकी वैल्यू है, बी की हुई। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 10, तो माइनस का 10 प्लस का 15 भाई, प्लस में माइनस 10 गुणा में 15 बटा में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, यहां से देखो माइनस के 10 प्लस के 15 किसकी ज्यादा है, किरण आपका आया क्या 3 से 1/2, हाँ राइट है। तो आपका आया यहाँ से 5 भी, देखो इसमें से माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस का 5 आ गया ना। यहाँ पे देखो भाई 15 की 1 से गुणा और 15 एकम 15 भाई, और बटे में क्या है 0, तो आपका हो जाएगा माइनस में 1.5, ठीक है ना। 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से आधा माइनस करोगे तो 3.5 भाई, तो 3.5 भी लिख सकते हो आप इसको, और 3 सही 1/2% प्लस में तो उसकी क्या होगी भाई, वृद्धि हुई है, ठीक है। ये आंसर राइट है जिसका भी लगभग स्टूडेंट्स का ना राइट आंसर है। देखिए भाई नंबर है 2, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो उससे बड़े 100 बड़े तरीके से भी, कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, 100 पे वृद्धि होगी कितनी, कमी होगी 10% की, तो 100 का 10% 10 हुई, इसमें 10 माइनस करोगे तो 90 हो गया अपना, और 90 में फिर क्या होगी 15% की वृद्धि होगी भाई। तो 90 का 15% निकालियो, यहाँ पे देख लो 90 का 10% किया तो कितना गया भाई 10%, 10% अपना 9 आ गया ना, तो 5% और निकालो, इसका 9 का था कितना हो जाएगा 4.5 हो गया, तो 9 और 4 13.5, ठीक है ना। ये कितना गया अपना 15% आ गया भाई। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को, 15% कैसे निकाला मैंने। तो इसमें जोड़ो इसको 90 और 10 100 और 3 103 हुई, 103.5। अब देखो 100 रुपए थे और कितने हो गए 103.5, तो कितने बढ़ गए 3.5, यानी 3 सही 1/2% की वृद्धि हुई।
ये बात है, बताओ किसी का डाउट है भाई, कहीं से भी कुछ समस्या हो तो बताओ मेरे को। लिखने के क्वेश्चन लिखिए भाई, और जितने भी लाइव है ना लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन लिखो एक बार, यहाँ पे समझा दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, एक दुकानदार है, क्वेश्चन लिख लिया करो बैठे, आप घर पे बैठे हो ना, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। एक दुकानदार है, माल खरीदते समय 10 रुपए ठगता है। एक दुकानदार है, माल खरीदते समय 10% ठगता है। अब 10% उसने ठग लिए तो इसका अंदर उसको 10% का लाभ हो गया, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, तो उसको लाभ हो गया भाई। कितने का लाभ हो गया? शुरू में 10% का लाभ हो गया, ठग लिए का मतलब लाभ हो गया ना। आगे लिखिए भाई, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और माल बेचते समय 5% ठगता भाई। उसको जब ठग लिए तो लाभ फेर हो गया, उसको कितने का लाभ हो गया? 5% का भाई। ये भी आपका लाभ हुआ है, तो लाभ तो प्लस में ही, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और माल बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई? इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? बताओ जल्दी से, बस देखता हूं अब बार किसका आंसर जल्दी आएगा। किरण आपकी जो फ्रेंड है वो रेनो, वो नहीं आ रही भेजा है, उसको पता नहीं क्लास का अभी तक। मोनिका मैडम भी 2 दिन से बाहर है। हाँ जी, सबसे पहले टीना बुटानी का आंसर है 15.5%, 15.5%। हाँ जी, किरण का भी राइट है, मीनू का भी राइट है। अच्छा, आपने बताया था क्या उसको? फिर क्या बोली वो? मैथ नहीं पढ़ना उसको? देखो भाई, जिसका आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए भाई, इसने कहा कि फर्स्ट में उसको 10% का लाभ हो गया ना भाई, तो आपका ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा भाई। वो फॉर्मूला लगाएंगे बी, तो आपको हो जाएगा 10 प्लस में 5 और प्लस में 10 गुना में 5 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, तो ये 5 बटा 10 1 बटा 2, यानी आधा आ गया ना। और ये कितने हैं? 10 और 5 15, तो आपका भी 15 प्लस में 0.5, आप इसको लिख सकते हो 15.5% या 15 सही 1/2%। लगभग ना आपको पेपर में ये ऑप्शन मिलेगा सही बटे वाला, याद रखियो, ठीक है। पेपर में लगभग ये ऑप्शन मिलेगा सही बटे वाला भाई। अच्छा, उसको ये चैप्टर आता है, वेरी गुड। इसका एक और वो दूसरा तरीका भी देख लें कि उसके पास 100 रुपए है, 100 रुपए पे उसने 10% का लाभ हो गया भाई, तो 110 रुपए हो गए, ठीक है। फिर उसको कितने का लाभ हो गया? 5% का फिर लाभ हो गया भाई, तो इसका 5% निकालिए, कितना हो जाएगा? इसका 5% है, 10% करोगे तो 11 और 5% 5.5 हो गया ना, 5.5 सॉरी 4.5 हो गया आपका। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, ये जोड़ के 115 रुपए हो जाएगा ना। 100 रुपए थे और आपके हो गए कितने? 115। वहां से फिर आपका भी 15.5% का प्रॉफिट, या फिर आप कहेंगे 15 सही 1/2% का लाभ हो गया भाई, ठीक है ना। ये बात है, बताओ ठीक है क्या? डाउट किसी का भी इसमें? डाउट है क्या किसी भी बच्चे का? लिखो। इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, फिर इसको साफ करूंगा भाई मैं। ले लिया? अब इसको एक बार साफ कर देता हूं मैं, तब तक एक बार ना सभी अपने ग्रुप में शेयर वो करो, इसका लिंक शेयर कर दो एक बार सभी।
जिसके पास भी जो भी स्टडी ग्रुप है, कैसा है आपका जो ग्रुप है ना जिसमें बच्चे पढ़ लें, तो उसमें शेयर कर दो इसको एक बार वीडियो को, जब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। शेयर किया गया किसी ने? लाइव के बाद मैं देखता हूं ना तो ग्रुप में किसी का नहीं मिलता शेयर किया हुआ, यहाँ पे बोलता शेयर कर दिया। आपने जो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप है ना उसमें तो भी नहीं करते हो आप, देखा मैंने कल क्लास खत्म होने के बाद देखा था मैंने किस किसने शेयर कर रखे हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद शेयर किया था, बीच में किसी ने नहीं कर रखे था। अब 11:23 होगी, तो आज ग्रुप में देखो 11:23 में किस किस बच्चे ने शेयर किया था। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखिए। एक संख्या में देख लेंगे, एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाती है। फिर उसने 25% की कमी कर दी हुई। पहले तो उस संख्या में क्या किया, 25% की लाभ उसमें जोड़ दिए, 25% की वृद्धि की, फिर 25% की क्या कर दी, कमी कर दी हुई। अब इसने पूछे है कि तो उसकी अंतिम वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो भाई। तो लास्ट में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, वृद्धि हुई या कमी हुई, वो परसेंटेज आपने निकालनी है। निकालो से आवाज, देखता हूं अब किसका आंसर आएगा। टीना भूटानी 1/2 तो नहीं आएगा। हाँ जी, ये ठीक है। मुस्कान नागपाल का आंसर राइट है। आंसर जिसका है ना वो लिखा है, वैसे देख के ना लिखा लो किसी का। कहते नो देखो मुस्कान ने टाइप कर दिया तो भी ये टाइप कर, ऐसे मजा नहीं है। फिर मेनू आपका आंसर नहीं आ रहा भाई। टीना आपने 1/2 कैसे लिख दिया ये? छह पॉइंट में 6.25, क्या 6.25 है? 6.25% वृद्धि हुई या कमी हुई, ये बताओ मेरे को जल्दी से। हाँ, मुस्कान ने बताया है कि लॉस हुआ, उसको कमी हुई है, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे देखो जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम बचता फिर बाद में। 25% का लाभ हो गया तो प्लस के 25 हुई, 25% का लॉस हो गया तो माइनस के 25, प्लस में 25 मल्टीप्लाई में माइनस का 25, दो साइन इकट्ठे नहीं आएंगे, बटे ब्रैकेट लगा दी हुई, बटा में 100, 25 से 25 आपका कैंसिल है, तो यहाँ से 25 की 25 से गुणा करोगे तो 25 25 वही 625 बटा में 100, 1 2 1 2 6.25%। और आप इसको लिख सकते हो क्या, 6 से ही 1/4% भी, ठीक है ना। जो दो और ट्रिक है उसे आप कर लियो बाद में। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो टाइम कम बचता अपने पास में। एक टाइप नंबर 4 आ गई आपकी वही, लिखो अगला क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है। कोई वर्ग है और उसकी भुजा कितनी बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी जाती है भाई, ठीक है।
एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बताओ भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बताओ जल्दी से। देखता हूं किसका आंसर आएगा आपकी बार। आपने बताना है कि जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है उसमें कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा वो। इतना टाइम नहीं लगाना जितना आपने लगा दिया। हाँ भाई, आया किसी का? अभी तक है। हाँ जी, अब आ गया आंसर। मेनू जांगड़ा का ही आया वो भी नहीं, इतना तो नहीं आएगा, ये तो रॉन्ग है मीनू। यहाँ पे देखो एक बार, एक मिनट यहाँ पे देखें भाई, जो वर्ग है ना, वर्ग की सभी भुजाएं अपने इक्वल होती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप इसमें बढ़ा रहे हो ना, अगर ये भुजा बढ़ाएगी तो ये भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी आपकी, ये भी बढ़ जाएगी भाई, ये बात याद रखियो, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 25 प्लस में 25 प्लस में 25 गुणा में 25 बटा में 100, 25 और 25 50 है, और आपका ये हो गया 625 बटा 100, तो 6.25 और 50 हुई, कितना हो जाएगा 56 पॉइंट में 25% की क्या होगी उसके अंदर भाई, वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे समझ में भाई, डाउट है तो बताओ मेरे कुछ में। वर्ग में अगर एक भुजा बढ़ाओगे ना तो सारी बढ़ जाएगी, याद रखियो। डाउट है कि किसी का? अगला लिखो भाई इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए भाई, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर का मतलब भुजा है, कदे फिर पजल हो जाओ, ठीक है ना। कोर का मतलब क्या है, भुजा, उसको क्या कर दिया जाए, दोहरा कर दिया जाए भाई। दोहरा का मतलब है जी डबल है, 2 गुना, ये इसका मतलब, ठीक है, ये बात एक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ शाबाश। केवल भाई लॉकडाउन खुलेगा या ना खुलेगा 3 तारीख को, तो टाइम बताओ विकास कुमार, अबे तो क्या बता सकता, 3 तारीख को देखेंगे वो क्या रहेगा। ये निकालो भाई कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आंसर नहीं आया अभी तक भाई किसी का? इतना टाइम नहीं लगाना। देखो अब इसकी ये भुजाना, यहाँ पे देखो भाई, ये भुजा 100 मान ली मैंने भाई, ठीक है, इसको डबल कर दिया, डबल कर दिया कितनी होगी 200। अब 100 से 200 ही है, तो कितने बढ़ेगी 100 बढ़ेगी ना, तो 100 कितना है अपने आप में ये इसी जितना तो है, तो कितना बढ़ा दी इसकी, 100% बढ़ा दी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रत्येक भुजा 100% बढ़ा दी, तो 100 प्लस में 100 प्लस में 100 गुणा में 100 और बटा में 100 हुई, 100 से 100 कैंसिल हुई, 100 200 300, तो उसके क्षेत्रफल में टोटल 300% की वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर आएगा इसका। एपिसोड गुड मॉर्निंग में आज आप लेट हो गए हो। हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? डाउट है क्या इसमें किसी का? किसी का डाउट हो तो बताओ एक में मेरे को।
एक क्वेश्चन और लिखिए भाई। हाँ जी राव साहब, क्या पूछा आपने? सर ये 625 का 6 सही 1/2 कैसे आया? 625 का कोसा किया आप बता रहे हो आप, ये बड़ा क्या? काफी डाउट बताओ मेरे को आप। रेखा ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हो आप? ये तो है 6.25 है, जो 25 होता है वो 100 का चौथा हिस्सा होता है, इसलिए मैंने 1/4 किया है। काफी पूछ रहे हो आप, ये बताओ मेरे को। रेखा कहां पे डाउट है? छह सौ 25 वाला ये बोल रहे हो क्या? एक में इसमें ये देखो भाई, 1 मिनट भैया तो मेरे को पहले आपको ये और ये दोनों समझ में आ गए? इस इन दो में डाउट है क्या? इनको साफ करो फिर मैं एक बार, इन दो को कर दो साफ है। एक देखो एक बार, फर्स्ट में डाउट है उसका बता रहे। ये डाउट है ना आपका? देखो भाई दोबारा देखो इसको एक बार। उसने कहा भाई कि उसकी पहले तो 25% की वृद्धि कर दी तो प्लस का 25 लेंगे भाई, फिर 25% की कमी की तो माइनस का 25, ठीक है। प्लस में 25 गुना में माइनस का 25 और बटा में 100, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? हाँ भाई यहां तक समझ में आ गई क्या आपको? अब देखो 25 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया अपना भाई। अब एक चीज यहाँ पे देखो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है रेखा। तो अपना क्या माइनस का 25 बटा में 4, माइनस का मतलब है जिसको लॉस हुए, ठीक है। 25 बटा 4 है, इसका मतलब है 25 को 4 से भाग देवांगे, 4 ठीक 24 है। जो अपना शेष फल आ गया वो आपका ऊपर आएगा और आपका जिसे भाग दिया है वो आपका नीचे आएगा भाई। तो 6 से ही 1/4% का लॉस हुआ है उसको। अब आगे समझ में भाई? आप बताओ ये रेखा, अब आया यहाँ पे डाउट है? आ गया? वेरी गुड। लिखो एक अगला क्वेश्चन लिखो। किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई भाई, किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई, क्वेश्चन लिखो भी एक बार सभी। किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई क्रमशः 8% व 12% बढ़ा जाती है। कोई त्रिभुज है, उसका आधार बढ़ा दिया भाई 8% और उसकी ऊंचाई बढ़ा दीजिए 12%। ये क्या है? जो क्रमशः है ना, इसका मतलब पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, इसका मतलब आधार 8% हो गया, ऊंचाई अपनी 12% भी 8% और 12% बढ़ाई जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बताओ जल्दी से। तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बताओ भाई। ये देखता हूं किस किस का आएगा। तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। किसी का आंसर नहीं आया, फंस गए सारे। देखो भाई 8% बढ़ा दी तो 8, 12% बढ़ा दी तो 12, प्लस में 8 गुणा में 12 बटा में 100, ठीक है।
किसका आया, मुस्कान का आया, कितना है 2 सही 24/25 नहीं हुई। अच्छा सही बटे में दे दिया आपने, सही बटे में नहीं, देखो इसका 1 मिनट यहाँ पे देखो, 1 मिनट यहाँ पे देखो, 8 और 12 20 हो गए ना भाई अपने, प्लस में 12 8 96, 96 के बटा में 100 है तो 1 2 1 2 तो 0.96 हो जाएगा अपना ये, तो प्लस में 0.96, यानी आप इसको लिख सकते हो कि उसमें 20.96% की क्या हुई, वृद्धि होगी जी। ठीक है, ये आएगा। हाँ जी 20.9, ठीक है, ये भी आपका राइट है, 3 आया समझ में। डाउट है कि इसमें किसी का डाउट है तो बताओ ये मेरे को, इसमें लिखो, अगर लिखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या में भी 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ शाबाश। किसी का आया कि, अब देखो ये 1 मिनट यहाँ पे देखो, अगर आपकी 1 मिनट यहाँ पे देखिए भाई, त्रिज्या में वृद्धि की जाए, व्यास में वृद्धि की जाए और या फिर परिधि भी, त्रिज्या आपकी होती है रेडियस, ये हमारा होता है डायमीटर भी, परिधि बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको। इन किसी में ना, इस किसी में वृद्धि की जाए तो वो एक ही बात है, ये बात याद रखिए भाई। ठीक है, तो इसकी 50% त्रिज्या में हुई ना, तो ये वर्ग वाली बात है, जैसे आपकी वर्ग की एक भुजा बढ़ाई थी तो सभी बढ़ गई थी, तो वही बात इसमें है, त्रिज्या बढ़ाओगे आपकी तो त्रिज्या ये भी बढ़ेगी, उस साइड वाली बढ़ेगी आपकी हुई। तो इसने कहा भाई 50% की, तो 50 प्लस में 50 गुणा में 50/100, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 50 और 50 100 गए ना, और 5 25, 100 और 25 से 125% की वृद्धि होगी अपनी भाई। बताओ मेरे को, डाउट हो तो। हाँ भाई डाउट है, 125% राइट है, मीनू जांगड़ा का राइट आंसर है भाई। लिखो अगला क्वेश्चन भाई। किसी का डाउट है क्या इसमें, किसी का डाउट है तो बता दियो भाई। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो भाई। किसी वृत्त की वृद्धि को 50% कम किया जाए भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, वृत्त की परिधि को 50% कम किया जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, बताओ शाबाश। हाँ जी 75%, वेरी गुड। टीना बुटानी का सबसे पहले आंसर है। एपी एक बार था चला गया क्या आने के बाद, मुस्कान 75% आएगा, मुस्कान 75। हाँ जी देखो भाई 1 मिनट अब क्या यहाँ पे देखो, अब की बार कमी की है ना, तो माइनस का 50 प्लस में -50 गुणा में -50 बटा में 100 भी अपना, तो इससे ये कैंसिल और इस 0 से ये 0 भाई,
ये देखो कितने हो गए, -50 और -50 है -100 और अपने प्लस के पंजो पंजो 25 भाई, तो प्लस के 25 माइनस के 100 कितने हैं, माइनस का 75% का मतलब क्या हो गया भाई, 75% की क्या होगी अपने भाई, कमी होगी। बताओ भाई, किसी का डाउट है? हाँ जी किरण भाई, आपका 75% का लॉस हुआ है, वेरी गुड। मीनू ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार सभी। ले लिया ना? करो साफ है या डाउट है किसी का? अगला क्वेश्चन लिखो फिर। किसी का डाउट और ना कमेंट कर दिया रो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आपको। लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखे। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, अब की बार आपके पास एक घन है भाई, क्यूब बोलते हैं जिसको, घन ये होती है, ये आती है बनानी छोटी सी, जैसे अपना पस्सा था ना वैसे ही आपकी ये है, ठीक है, ये होती है अपनी घन भाई, ठीक है। ड्राइंग वैसे मेरी बहुत ज्यादा वीक है। इसने कहा भाई कि किसी घन, कहां पे गया, यदि एक घन के प्रत्येक सिरा, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, तो घन का जो सिरा है वो कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, ठीक है। यदि किस एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ शाबाश। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ। पानी खत्म हो गया यार। एक मिनट पहले करके चले आए क्वेश्चन, नहीं भाई, हाँ मीनू जगह का राइट है। हाँ जी किरण आपका राइट है। क्या नाम, टीना आपका रॉन्ग है भाई। उसका एरिया पूछे इसमें कि जो उसका एरिया है उसमें कितने परसेंट की लॉस होगा या वृद्धि होगी, इसने पूछे, तो वृद्धि होगी बढ़ा दिया। तो देखो भाई 50% बढ़ा तो वही बात है, 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुणा में 50 और बटा में 100, भाई एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 50 और 50 अपने 100 गए ना भाई, पंजो पंजो 25, 100 और 25 भाई 125% की वृद्धि हुई। बोलो भाई, डाउट किसी का? हाँ जी, ये ना क्यूब के लिए रूल सेम है, जो का रूल चेंज है ना वो आपका होगा वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। आगे करेंगे उसकी, कल करेंगे क्वेश्चन। जो हम आयतन करेंगे ना, आयतन में चेंज होगा, वो आप जो बोल रहे हो आयतन के लिए किया आपने ये। हाँ, जो एरिया है किसी का भी एरिया निकालना हो तो उसमें सेम रहेगा, क्योंकि इसका जो एरिया का फॉर्मूला ना वो ये होता है 4a स्क्वायर और टोटल होता है 6a स्क्वायर हुई, ठीक है ना। जो अपना वर्ग था उस वर्ग में कितना था, a का स्क्वायर था, तो ये और ये दोनों तो सेम ही है देखो, तो बस ये चेंज है, इसमें 4 इसमें 6 है, उसमें थोड़ी कुछ चेंज आना है, समझ गए। लिखो अगला क्वेश्चन भाई। आए बस 2 क्वेश्चन और आज के, हाँ बस आज के 2 क्वेश्चन और करेंगे भाई, आपकी क्लास से खत्म करेंगे, कल करेंगे आयतन वाला क्वेश्चन भाई।
तो जो आयतन में हम चेंज होगा ना उसमें 3 बार करना पड़ेगा, जो अभी आप टीना ने किया था 3 बार आपने उसमें करना वॉल्यूम में। लिखो भाई, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी हुई, ठीक है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड मीनू जांगड़ा, राइट आंसर आपका। उसका फिर गलत हो गया टीना बुटानी का। मुस्कान नागपाल राइट है। टीना कहां पे चला गया आपका माइंड? 100% की है, 50% की नहीं की है। मैंने 100 लिख रखा होगा, 100 लिख रखा मैंने यार। हाँ 100 ठीक है किरण। फिर 125 कैसे आएगा? 100% की वृद्धि की है ना, तो 100 प्लस में 100 प्लस में 100 गुणा में 100 और बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल हुई, 100 200 300, 300% की वृद्धि। रेखा आपको समझ में आ रही है? राव साहब है अभी तक आपका आंसर नहीं आया, दो तीन क्वेश्चन हो गए। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। इसको ना आप उस तरीके से भी कर सकते हो जिसको ये चीज समझ में ना आए ना, वो ये भी कर सकते हैं। जैसे 100% है, 100% का मतलब 1 बटा में 1 ही लिख सकते हैं कि 1 में 1 की वृद्धि हुई है। सर अगर व्यास में 100% की हुई है तो त्रिज्या में 50% नहीं वो टेंशन नहीं है। मैंने आपको 1 मिनट पहले बताई थी, या तो आपकी परिधि में हो या आपकी त्रिज्या में या आपका व्यास में, बात सेम है। क्या नाम है टीना, ये एक ही बात है। आपको पजल बनाने के लिए करता है, या तो परिधि दे देगा या त्रिज्या या व्यास, बात एक है दोनों की, ठीक है ना। करके देखिए एक बार आप। इसको ऐसे सेव कर सकते कि 1 है, 1 में 1 की वृद्धि होगी तो 1 से 2 हो गया और 1 से 2 हो गया भाई। 1 की 1 से करो तो 1 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जाने में कितने की वृद्धि होगी? 3 की होगी। कितने पे हुई है? 1 पे, और 1 गुणा में 100 हुई तो कितना जाए हमारा? 300%, ठीक है ना। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ये कर लिया करो, ठीक है। और एक और तरीका समझा रखा आपको मैंने तीसरे वाला कि 100 है, 100 में 100% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 200 हो गया। और फिर करना भाई इसका कितना पढ़ा इसने? 100% है ना, इसका 100% 200 हो गया, तो हो गया इसका भी 200 कितना हो गया? 400। तो आपके 100 थे, 100 से बढ़ के कितना हो गया? 400। कितने की वृद्धि होगी भाई? 300% की वृद्धि होगी यहां से भी आपकी, ठीक है। तो आपको मैंने 3 समझा दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3, तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लिया करो। क्या नाम है रेखा आपका? नहीं आ रहा अभी तक कोई भी रिप्लाई, चले गए? आपको समझ में नहीं आ रहा? लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो। एक ठोस गोले का व्यास, एक सेकंड रुको मैं इसको साफ कर देता हूं। कहां पे गए वो मधु? आया नहीं उसका कोई रिप्लाई। हाँ भी लिखिए, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है,
एक ठोस गोला भी कोई, इसका व्यास जो वो कितना बढ़ेगा भाई 20% बढ़ जाता है, प्लस लगा दिया मैंने भी। ठीक है, देख लिया लो क्वेश्चन पूरा कि एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ भाई। वेरी गुड, आपका राइट है टीना। मीनू का सबसे पहले है। हाँ जी, कहां पे थे आप? नेट वीक था क्या आपका? कोई दिक्कत नहीं, नेट वीक हो तो चलते रहो, चलती रहेगी। हाँ जी किरण, आपकी और आपका भी राइट है, पहले भी राइट था तुम्हारा तो। मीनू झगड़ा 44% है, टीना का भी 44% है, मुस्कान नागपाल 44% राइट है, और किरण है प्रजापताप का भी राइट है भाई। वेरी गुड, लगभग है ना सभी बच्चों का राइट आंसर है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे अब देखो मेरे ये बस ये लास्ट क्वेश्चन कराएं आज, आपका क्लास खत्म करें आपकी यहाँ पे। तो मेरे बाद में आपकी क्लास लगेगी जीके की। जीके में सर करंट करवा रहे आपको, और आपको जो भी करवा रहे जीके में वो क्लास लगा रहा हूँ आप सर की मेरे बाद में। हमारे ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेरे बाद में सर की क्लास लगा लीजिए। उससे भी लगानी या नहीं लगानी अपने सर की क्लास है, मैथ के बाद है ना जीके क्लास लगा रहे हो। देखिए भाई, नहीं 2 बजे नहीं है, 12 बजे है। मैंने सर को बोल दिया जैसे मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद सर क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई, इसने आगे 20% की वृद्धि की है, तो नंबर 1 में हमने किया था कि 20 प्लस में 20 गुणा में 20 बटा में 100। ठीक है, हाँ जी 12 बजे है, मेरी क्लास के बाद होगी, यानी अपनी क्लास 12:05 पे छूटेगी ना, तो 12:05 पे शुरू हो जाएगी अपनी की वाली क्लास। तो देखो भाई 0 से 0, इस 0 से ये 0 भाई 20 और 20 40 है, 2 दूनी 4 है, 40 और 4 है 44% भी। % की वृद्धि होगी इसके अंदर भी। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला आपका ये, जिसको ये समझ में ऐसे कर लियो भाई। नंबर 2 भाई, नंबर 2 आपको बता दिया मैंने कि 20% है, 20% का मतलब क्या लिखा है भाई बताओ? 20% को क्या लिखांगे? 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि होगी, तो 5 से बढ़ के कितना होगी? 6, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो 5 से बढ़ के भाई 6, 5 से बढ़ के 6 होगा अपना। ठीक है, 5 5 25 और 6 6 36 भाई, ऐसे आता होगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितने % की वृद्धि होगी? 11 की होगी ना। तो 11 की वृद्धि होगी किस पे? 25 पे, गुणा में 100 हुई। 25 से 25, 25 चौका 100 और 11 चौक 44 है, तो टोटल 44% की वृद्धि हुई हुई यहां से भी। नंबर 2, ठीक है, जो आपको समझ में आए वो कर लियो। नंबर 3 भाई, नंबर 3 और बताओ जल्दी से। 100 रुपए है, 100 पे 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% 20 रुपए हो गया। 100 20 120 हो गया भाई। ठीक है, 120 पे जाने के बाद फिर उस पे 20% की फिर वृद्धि होगी भाई। तो 120 है, 120 का 10% करो भाई, कितना हो जाएगा? 12। 20% कितना हो जाएगा? 24 भाई। तो इसमें 24 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 44 है। तो 144 रुपए भाई।
ठीक है, देखियो 100 रुपए थे, 100 से बढ़ के कितने हो गए, 144 हो गए। कितने की वृद्धि होगी, 44% की हुई। ठीक है, तो आपको मैंने 1 2 3 तरीके बता दिए भाई। मीनू 144। हाँ ठीक है, मीनू ने पता है कि सर का मैथ वीक, इसलिए कैलकुलेशन करके बता दी इसने आपको। ठीक है ना भाई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो आपको मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए इसके भाई, 3 ट्रिक बता दी है। जो भी आपको अच्छी लगे वो कर लिया करो। ठीक है, और जिसका भी कोई डाउट हो ना, कमेंट कर दिया करो भाई, वो उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, और कोई किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को भी। और किसी का डाउट हो तो बोलो एक बार जल्दी से। किसी क्लास में आपके ना, अब इंग्लिश वाली क्लास में लगेगी। मनोज सर ने आपकी क्लास शुरू कर दी इंग्लिश की, और सतपाल सर आपकी क्लास ले रहे हैं, ज्योग्राफी की भी ले रहे, करंट की भी ले रहे, जीके में क्या खबर है आपकी। ठीक है, हाँ जी, नो डाउट। किसी का डाउट नहीं है ना? तो आज की वेरी गुड सर, ठीक है, ठीक है भाई। तो फिर करें आज की क्लास समाप्ति यहीं पे भाई। चलो, आपको 1 सेकंड रुको, मैं इसमें वो कर देता हूँ, आपका छोटा सा कमेंट है। 1 सेकंड रुको भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।